हम्दुसलाम मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम सामीन ज़ी-वक़ार। ज़कात के हवाला से बात हो रही थी और आज भी ज़कात के चंद ज़रूरी मसाइल पे गुफ्तगू होगी। उसमें से कर्ज़ के हवाला से बहुत बात हो रही थी कि कर्ज़ के ऊपर ज़कात कब है और कितनी अदा करनी है। तो कर्ज़ पर ज़कात की दो सूरतें हैं। एक ये है कि जिसको कर्ज़ दिया है, अगर वो इकरार करता है कि मैं कर्ज़ वापस करूँगा, तो ऐसी सूरत के अंदर कर्ज़ पे दिए हुए माल पैसे के ऊपर ज़कात वाजिब है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने किसी को 10 लाख रुपए कर्ज़ दिया है, बाकी उसके पास भी माल है, तो सारा शामिल करेंगे कि कितना माल बनता है और उसका 40वां हिस्सा निकालेंगे। अगर तो इकरार करता है कि मैं वापस करूँगा, तो ऐसी सूरत के अंदर कर्ज पे दी हुई रकम के ऊपर ज़कात वाजिब है। दूसरा ये है कि कोई बंदा लेता है और नीयत ये है कि मैंने वापस नहीं देना, और मांगने पे भी वो इनकार करता है जी कि मैंने देने ही नहीं आपके पैसे, तो ऐसी सूरत के अंदर कर्ज पे दिए हुए माल पैसा के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। वाजिब तब होगी कि जिसको कर्ज दिया है वो इकरार भी करता है कि वापस करूंगा। अब दूसरी सूरत ये है कि जिसने कर्ज दिया है वो ज़कात कब अदा करे। मिसाल के तौर पे किसी को कर्ज दिया और 10 साल तक वो पैसा इस्तेमाल करता रहा। अब 10 सालों के दरमियान जितना भी ज़कात बनी है, तो सारे माल की ज़कात एक दफा निकालना मुश्किल होगा उसके लिए। तो उसकी चंद सूरतें हैं कि एक ये है कि हर साल अगर चाहे तो ज़कात अदा कर सकता है उसकी। कर्ज दिया रकम किसी को, हर साल उसकी ज़कात अदा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर हर साल ज़कात अदा नहीं करता उसकी, तो जब माल उसके पास आ जाए, माल वापस आ जाने के बाद जितने साल पीछे बाकी हैं उनकी ज़कात अदा करना वाजिब है। एक तरीका ये है। और दूसरा, कर्ज दिया किसी ऐसे शख्स को कि जो गरीब है, शरीफ फकीर है, अब उम्मीद ये है कि ये बंदा है तो गरीब, वापस लौटा नहीं सकता और ज़कात भी अदा करनी है, तो इसका तरीका क्या है। तो याद रखिएगा, अगर किसी फकीर को आपने कर्ज दिया है और कर्ज लेने वाला बंदा अगरचे पहले मालदार था, कर्ज लेने के बाद फकीर हो गया, अब आपने उससे कर्ज भी लेना है और फिर ज़कात भी आप चाहते हैं कि अदा हो जाए, तो इसकी क्या सूरत है। मिसाल के तौर पे आपने किसी से कर्ज लेना है 2 लाख रुपए, है वो फकीर, और आपका जो माल है ज़कात बनती है आपके माल में से, वो मिसाल के तौर पे 2 लाख की बन रही है। अब आप चाहते हैं कि 2 लाख रुपया मैं ज़कात दे दूं और आगे फकीर से 2 लाख लेना भी है। फकीर के पास इतनी ताकत नहीं कि वो 2 लाख वापस लौटा सके, तो इस हवाला से शरीयत ने रहनुमाई ये की है
कि आप वो 2 लाख रुपया लें जो आपकी ज़कात है, अपनी ज़कात उस फकीर को दें और फकीर को बोलें कि ये मैं तोहफा दे रहा हूं तुझे। नियत दिल के अंदर ज़कात की करें। याद रखिएगा कि ज़कात के अंदर नियत जो है करना जरूरी है। अगर नियत नहीं करेंगे ज़कात की तो आप लाखों माल देते रहें, ज़कात अदा नहीं होगी। और ज़कात का माल कह के दूसरे को देना ये दुरुस्त नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए कि ज़कात दे रहा हूं तुझे मैं, इस तरह से दूसरा भी चाहता है कि वो उसकी यानी कि वो परेशान होगा कि मुझे ज़कात दी जा रही है, इस तरह के मामला। तो ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं ज़कात ही दे रहा हूं तुझे। आप ज़कात की नियत करके दे दें उसे और बोले जी कि ये मेरी तरफ से हदिया है, तोहफा है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन नियत ये हो कि ज़कात दे रहा हूं मैं। अब यह है कि 2 लाख उससे कर्जा लेना था, 2 लाख ज़कात भी अपने माल की बनती है उस कर्जे के अलावा। अब इस तरह करेगा कि वो 2 लाख रुपए फकीर को दे, उसे बोले कि ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूं। अब तोहफा क्या के दे दिया और नियत यह है कि मैं ज़कात दे रहा हूं, तो इसकी 2 लाख रुपए ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। अब दूसरा मसला कि भाई फकीर ने 2 लाख रुपए देने भी हैं इसके। अब वो फकीर को बोले कि ये जो तोहफा मैंने आपको दिया है, आप मेरा कर्ज जो है मुझे वापस लौटा दें। तो फकीर वो 2 लाख रुपए इसके वापस लौटा देगा, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका कर्जा भी वापस लौट आएगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। देखिए कि शरीयत ने कितना आसान करके समझाया है कि कर्ज देना है किसी ने और फकीर हो गया है। अब दूसरा बंदा हीला ये करेगा कि वो अपनी ज़कात देगा उसे तोहफे के तौर पे। अब इसकी ज़कात अदा हो गई, कर्ज लेना है वापस, तो कर्ज लेने के लिए उसे कहेगा कि अपना जो कर्ज तूने देना है मुझे वापस लौटा दे। तो वो जो 2 लाख इसने दिया था ज़कात का तोहफा सका के, अब वो बंदा 2 लाख वापस करेगा तो इसका कर्ज भी उतर जाएगा और ज़कात भी अदा हो जाएगी। दूसरा यह है कि अगर किसी को कर्ज दिया हो और कर्ज लेने के बाद वो वापस ना देता हो, तो बंदा कहे ठीक है जी मैं ज़कात की जो रुपये दे दिया मैंने, तो ये दुरुस्त नहीं है। जिस तरह की होता है माशरे में, जब हम देखते हैं कि कोई सूरत हाल नहीं रही, बंदा कर्जा वापस नहीं लेता, तो कहते हैं छोड़ यार ज़कात निकल गई मेरी। इस तरह से ज़कात नहीं निकलती। जब तक के आप तरीके से ज़कात उसको नहीं देते, ज़कात अदा नहीं होगी। और अगर किसी ने कर्ज लिया वापस नहीं लौटाता, तो आप कहेंगे जी कि ज़कात अदा होगी, तो ऐसी सूरत के अंदर ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरा यह है कि मिसाल के तौर पे पैसे ज्यादा दिए हैं कर्ज, ज़कात थोड़ी मान रही है, 50,000 रुपये ज़कात है। अब ज़कात 50,000 रुपया है, लेना उसने 2 लाख रुपया है, तो उस सूरत के अंदर क्या करें, किस तरह से? तो उसका तरीका यह है कि 2 लाख मिसाल के तौर पर फकीर को दे रहा है तोहफे के तौर पे। अब उससे 2 लाख लेना भी था, ज़कात बनती है इसके ऊपर 50,000 रुपये। अब 2 लाख रुपए देगा तो 1.5 लाख रुपया इसका बच जाता है पीछे। तो ऐसी सूरत के अंदर अगले सालों की ज़कात भी दे सकता है। अगर चाहे तो पैसे दे दे उसको और अगले सालों को देखे भाई कि कितनी ज़कात बनती है और उतनी ज़कात वो काट सकता है। दूसरा, कर्ज के हवाले से समाअत फरमा लें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कर्ज लेता है और नीयत ये है कि मैंने कर्ज वापस करना है, तो फरमाया मालिक कायनात ऐसे बंदे का कर्ज उतार देता है। यानी रब्बे कदीर ऐसे असबाब बना देता है कि वो बंदा कर्ज वापस उतार सकता है। लेकिन अगर नीयत ये हो कि मैंने कर्ज लेना है वापस नहीं करना, तो फरमाया इस नीयत से कर्ज लेने वाले को मालिक कायनात तबाह व बर्बाद कर देता है। यानी कि बद्दुआ की गई है ऐसे शख्स के लिए जो कर्ज लेता है इस नीयत से कि मैंने वापस नहीं करना।
और आपने देखा होगा माशरे के अंदर बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी, इस तरह के लोग भी बहुत से मिलेंगे कि जो कर्ज लेते हैं इस नीयत से कि वापस नहीं करना। अब कर्ज एक बंदे से नहीं ले रहे होते, वो कई बंदों से लिया होता है, और दुनिया के अंदर भी ख्वार हो रहे होते हैं और आखिरत के अंदर भी वो ख्वार और तबाह बर्बाद होंगे। तो इसलिए कर्ज अगर किसी ने लेना है तो नीयत ये रखे कि मैंने कर्ज वापस करना है। अब कर्ज देने वाले को फायदा क्या है कि कर्ज देने वाला जो कर्ज अदा करता है, मालिक कायनात उससे सदका करने का अजर व सवाब अता फरमाता है। तो इसलिए कर्ज की रकम के ऊपर ज़कात का जो हुक्म है वो यही है कि जितनी माल कर्ज दिया है उसका हिसाब लगा के जब कर्ज वापस आ जाए तो उस पैसे का हिसाब लगा के जितनी ज़कात बनती है वो अदा करनी वाजिब है। दुआ है मालिक कायनात से मेरा मालिक हम सबको सही मानों में दीन मतीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।